तो फ्रेंड्स अगर आपका एआई चैनल है या फिर आप एआई चैनल बनाने की सोच रहे हैं, तो जो आज मैं आपको 5 चीज़ें बताने जा रहा हूँ, 5 बातें बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे अपने वीडियो में, तो आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, पूरा इसको वॉच करिए। इसमें एआई से रिलेटेड जो भी आपके चैनल हैं, वो सबसे ज़्यादा डिमोनेटाइज़ हो रहे हैं। क्योंकि उसमें वजह ये है कि बहुत सारे लोग तो ठीक से वर्क कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है हमें क्या करना है। वो सीधे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको आपको गौर से आपको देखना है और आपको अपने वीडियो में या चैनल में आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, जिससे आपका चैनल मोनेटाइज़ हो सके और आप भी अर्न कर सकें। तो देखिए जो पहली जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो होती है एआई वॉइस की, ठीक है? तो जो सबसे पहले यूट्यूब आपका जो पकड़ता है वो है एआई वॉइस, ठीक है? तो एआई वॉइस से आपका चैनल मोनेटाइज़ होते हैं ऐसा नहीं है, नहीं होते हैं, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एआई वॉइस कैसी होनी चाहिए? एआई वॉइस ऐसी होनी चाहिए कि उसमें एक तरीके से लगे कि किसी इंसान के द्वारा ये बोला जा रहा है। अब देखिए कोई इंसान के द्वारा बोला जाता है तो उसमें हमारा क्या होता है कि एक रियल फीलिंग आती है, ठीक है? और एक इमोशंस आते हैं। जैसे हम कोई किसी स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं तो फिर लगातार तो हम पढ़ते नहीं चले जाएँगे। हम बीच में रुकेंगे, पॉज़ करेंगे, तो इस तरीके के बीच-बीच में जैसे कोई हँसी का है तो हम थोड़ा-सा स्माइली के साथ उसका जो इम्प्रेशन है वो लाएँगे, तो वो फ़ील आता है, ठीक है? तो इस तरीके के आपका जो आपने एआई से वॉइस बनाई है तो आप बेशक बनाइए बट उसको आप देख लीजिए कि वो बिल्कुल सही बनी है कि नहीं है, उसमें इमोशंस हैं या फिर बीच-बीच में वो रुका हुआ है, पॉज़ है कि नहीं है। पता चला वो लगातार बोलता चला जा रहा है तो वो भी ऐसे चैनल मोनेटाइज़ नहीं होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एआई की वॉइस आप ले रहे हैं, जहाँ से भी आप जनरेट करा रहे हैं, तो पहले आप उसको ध्यान से देखिए, उसमें क्या कमियाँ हैं और उसमें जो इमोशंस हैं वो हैं कि नहीं एक्यूरेट, तभी आपका चैनल मोनेटाइज़ के काबिल बन पाएगा। नंबर 2 की जो प्रॉब्लम है वो होती है स्क्रिप्ट, ठीक है? अब देखिए स्क्रिप्ट आप बेशक चैट जीपीटी से लीजिए या किसी से भी एआई से बनवाइए, बट आपको उसमें अपना कुछ ऐड करना पड़ेगा। जैसे सपोज़ करो आपने कोई प्रॉम्प्ट दिया या फिर आपने कोई उससे कहा कि मुझे इसके बारे में आप डिटेल में एक स्क्रिप्ट तैयार कर दो, तो वो आपका कर देगा। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग उसको कर रहे हैं, ठीक है? लाखों लोग उसको कर रहे हैं इसी तरीके से। तो वो जो है वो सेम आपकी स्क्रिप्ट तैयार होगी और वही सब लोग उसको सेम टू सेम जाके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उससे जनरेट करा लेंगे वॉइस। तो वो क्या होगा कि आपका एक तरीके से एक जैसा सारे चैनलों पे हो जाएगा। तो इसी चीज़ से यूट्यूब को फिर दिक्कत हो जाती है, फिर तो कुछ के चैनल तो हो जाते हैं और कुछ के चैनल आपके डिमोनेटाइज़ हो जाते हैं या फिर शुरू में हो जाएँगे आपका मोनेटाइज़ बट बाद में फिर दिक्कत आएगी। तो जो आपकी जो मेहनत है वो तो आपकी खराब हो गई। तो इसलिए आपको पहले से ध्यान रखना है, अगर आपने कोई स्क्रिप्ट ली है, आप बेशक स्क्रिप्ट लीजिए, उसको आप पहले एक बार खुद रीड आउट कीजिए, उसको देखिए उसमें क्या कमी है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है एआई बिल्कुल सही से काम नहीं करता है, उसमें बहुत सारी मिस्टेक कर देता है, जो हम लोग नहीं करते हैं जैसे। सपोज़ करो हम कोई स्टोरी बना रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हम उसमें ऐड करेंगे और कुछ हम उसको डिलीट करेंगे, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, जो भी उसने स्क्रिप्ट बना के दी है उसको आप देख लीजिए। उसको देखने के बाद उससे रिलेटेड टॉपिक को आप और कोई जो वेबसाइट है वहाँ पर देखिए, वहाँ पर अगर एक्यूरेट है, वहाँ से थोड़ा-सा आपको कुछ 19-20 लगता है कि हम चेंज कर सकते हैं तो उसको करिए ज़रूर, ठीक है? तो क्योंकि इससे क्या होगा आप उसमें वैल्यू ऐड करेंगे, तो वो जो स्क्रिप्ट है वो आपकी खुद की हो जाएगी फिर। फिर वो जो दूसरे बना रहे हैं वो उनसे आप बिल्कुल अलग हो जाओगे। तो जो आपका चैनल है वो सेफ हो जाएगा, ठीक है? और मोनेटाइज़ के काबिल बन जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, स्क्रिप्ट आप ज़रूर लिखिए, चैट जीपीटी से लिखवाइए बेशक, बट आप उसमें खुद उसको रीड आउट करिए। बहुत से लोग ऐसे ही करके और उसको सीधे कर देते हैं, तो वो आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि आपको अपना चैनल मोनेटाइज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो मोनेटाइज़ वो होना चाहिए। तो इसलिए आपको जो एआई का जो मैं आपको बता रहा हूँ रूल्स, वो आपको ज़रूर फ़ॉलो करना है, तो आपका ज़रूर मोनेटाइज़ आपका हो जाएगा। तीसरा जो आता है आपका रूल वो होता है आपका ह्यूमन टच, ठीक होता है कि आपने खुद उसमें कुछ काम किया है। आपने चैनल बना लिया उसमें एआई से आपकी स्क्रिप्ट हो गई, एआई से वॉइस ओवर हो गई, ठीक है? विजुअल्स भी आपने उसी से बना लिए, तो अब सारा काम तो आपका एआई का हो गया बट उसमें आपका क्या रहा, ठीक है? आपने बस उसको प्रॉम्प्ट दिया या जो भी दिया,
स्टोरी लिखवाई, उससे आपने उससे क्रिएट करवा लिया, ठीक है? वेबसाइट या एआई के जो आपके टूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो बट आपका उसमें खुद का कुछ नहीं है, ठीक है? तो इसलिए जो चैनल हैं वो सबसे ज़्यादा डिमोनेटाइज़ होते हैं इसी वजह से कि उसमें आप अपना कोई भी टच नहीं दे रहे, आप लो एफर्ट की कैटेगरी में आ जाते हो और लो एफर्ट यही होता है कि आपने उसमें कुछ काम नहीं किया। तो आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है आपने स्क्रिप्ट लिखी, उसमें आप कुछ मॉडिफ़ाई करिए अपनी तरफ से, सोचिए, उसको थोड़ा-सा रिसर्च करिए, उसको देखिए और क्या-क्या कर रहे हैं, ठीक है? और जो वेबसाइट होती हैं उस पे जाके देखिए उस टॉपिक को, तो आपको कुछ ना कुछ अलग करना है उसमें। ये नहीं है आपने जो चैट जीपीटी से बनाई वो आपकी फाइनल हो गई, ऐसा नहीं करना है आपको। उसमें कुछ फेर-बदल करना है और जैसा-जैसा आप चैट जीपीटी को बताएँगे कि हमें इस तरीके से बना के दो, इसमें ये ऐड कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बन जाती है, ठीक है? मगर उसको बिल्कुल डाटा अच्छा मिलना चाहिए। ये नहीं है आप कोई सा भी आपको दे दिया तो वो तो बना के दे देगा। आपने लिखा कि मुझे इसके बारे में आप मुझे 20 वर्ड्स दे दीजिए तो वो बना के दे देगा, ठीक है? मगर उसमें कुछ मॉडिफ़ाई करना ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको किसी वेबसाइट जो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं आपकी, वहाँ से जाके उसको चेकआउट कर सकते हो कि वो जो टॉपिक आपने बनाया है, वो रियल में है कि नहीं है, इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन दी है एआई ने वो ठीक है कि नहीं। तो स्क्रिप्ट में आपको ध्यान रखना है, थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगेगा बट आपका खुद का फिर स्क्रिप्ट हो जाएगा, तो ठीक है। दूसरा आपका मैंने बताया कि आपके वॉइस, तो वॉइस में आपको देखना कि उसमें आपकी फीलिंग वगैरह आ रही है नहीं, उसमें पॉज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो यही सब जो लो एफर्ट की कैटेगरी है, यही है कि आप कुछ ना कुछ उसमें गलती कर देते हैं और उससे फिर आपका डिमोनेटाइज़ हो जाता है। अगर चैनल नया है तो फिर वो मोनेटाइज़ भी नहीं होगा, अगर हो गया है तो वो बाद में उसपे एक तरीके से तलवार लटकी हुई है, वो कभी भी आपका चैनल खत्म हो सकता है। फिर बात आती है वीडियो एडिटिंग की। अब लोग बताते हैं वीडियो एडिट कर लीजिए मगर जो मैंने आपको बताई है ये भी ज़रूरी है, ठीक है? ये नहीं आपने वीडियो एडिट कर दिया तो आपका मोनेटाइज़ हो जाएगा। अब देखिए कुछ चीज़ों में ऐसा भी होता है कि आपकी स्टोरी चल रही है उसमें आप कितना वीडियो एडिट करोगे, ठीक है? जो बीच-बीच में सीन आए उसमें आप ट्रांज़ैक्शन लगा सकते हो, एनिमेट कर सकते हो थोड़ा बहुत, कुछ इफ़ेक्ट्स लगा सकते हो, मगर हर समय तो नहीं लगेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको सारी चीज़ें थोड़ा-थोड़ा करके चलेंगे, ह्यूमन टच उसमें आता चला जाएगा सब चीज़ों में और फिर आपका जो है चैनल मोनेटाइज़ की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है? तो आपको वीडियो एडिट में करना ज़रूर है काम, इफ़ेक्ट्स लगाइए, ट्रांज़ैक्शन लगाइए और एक बात का और ध्यान रखना है वीडियो एडिट में कि आपने जो वॉइस ओवर कराई है और जो आपने विजुअल्स लिए हैं, मतलब जो आपने एनिमेटेड कुछ बनाया है, एआई से बनवाया है, वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? पता चला कहानी कहीं और चल रही है और वॉइस ओवर थोड़ा-सा बाद में है, तो जो बेकार पार्ट है, उनको ज़रूर कट करिएगा, ठीक है? क्योंकि इस चीज़ को भी नोटिस करता है यूट्यूब, उससे क्या होता है कि उनको लगता है कि ये स्टोरी कोई है और वो कोई दूसरी चीज़ है विजुअल्स। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो मैच करना चाहिए। थोड़ा-सा टाइम लगेगा बट आपकी एक्यूरेट बननी चाहिए। जो डायलॉग बोले जा रहे हैं, बिल्कुल वो सेम उसमें टाइमिंग होनी चाहिए, ठीक है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, यही आपका लो एफर्ट कैटेगरी में आ जाता है कि आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें आप अपना खुद का टाइम नहीं दे रहे, ठीक है? आप एआई से सारा काम करा रहे हैं बट उसमें आप खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको स्क्रिप्ट पे ध्यान देना है, आपको वॉइस ओवर पे ध्यान देना है, आपको वीडियो एडिट में ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको करना है। चौथा जो पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो होता है एआई अल्टर्ड कंटेंट, ठीक है? तो अगर आप एआई का यूज़ कर रहे हैं, कुछ आपने उसमें अल्टर करा मतलब कुछ आपने उसमें चेंजेस किया है, कुछ बनाया है, मतलब तो आपको यूट्यूब को बताना होगा कि ये हम एआई का इसमें यूज़ कर रहे हैं। अगर आप उसको छुपाएँगे तो फिर आपके चैनल के लिए वो खतरा है। तो आपका जो आपने वीडियो बनाया है, अगर वो आपका एआई से बना हुआ है, एआई का उसमें यूज़ है, तो आप एआई अल्टर कंटेंट जो आता है उसमें एआई यूज़ेज़ का होता है, उसको आपको यस करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस बात का आपको ध्यान रख तो हर वीडियो में ये आपसे पूछा जाता है यस, नो तो आपको नो नहीं करना है उसको, आपको यस करना है, ठीक है? क्योंकि आप एआई का यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो आप बिल्कुल रियल उसको बताओगे तो फिर सही रहेगा क्योंकि बाद में हो सकता है अभी आपका मोनेटाइज़ हो जाए पर बाद में जब ये पकड़ा जाएगा इस चीज़ को तो फिर आपका पूरा चैनल ही खत्म हो जाएगा। बात बताने जा रहा हूँ वो है 5th पॉइंट और ये है फेक न्यूज़, ठीक है? आप फेक इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है? तो आपको किसी का भी सेलिब्रिटी हो या फिर कोई आप कंटेंट बना रहे हो उसमें आपको कोई फेक न्यूज़ नहीं उसमें इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है? को मोनेटाइज़ नहीं होंगे और इसमें क्या है पूरा चैनल डिलीट हो सकता है, आपको स्ट्राइक भी आ सकती है, बहुत सारी इसमें आपका एक तरीके से बहुत ज़्यादा
कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक भी आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है? तो आपका चैनल पूरी तरीके से चला जाएगा। तो इस तरीके की आपको गलती नहीं करनी है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो ये थे जो 5 आपकी बातें, जो 5 आपके रूल्स जो मैंने आपको बता दिए, ये आपको हर वीडियो में अपना ध्यान रखना है। अगर आप एआई से रिलेटेड चैनल बना रहे हैं तो ये ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका चैनल ज़रूर मोनेटाइज़ हो जाएगा। जो लोग सही से काम कर रहे हैं, उनका मोनेटाइज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं कर रहा है यूट्यूब, कर रहा है। बट जो सही से काम नहीं कर रहे, सीधे उठाया और पेस्ट कर दिया और वहाँ से अपना कुछ भी ऐड नहीं करा, थोड़ा बहुत कर दिया बस, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको हर चीज़ में अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका चैनल मोनेटाइज़ होगा। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और लोगों को शेयर करिएगा, जिससे ऐसी इन्फॉर्मेशन और लोगों के पास जा सके और वो जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत बेकार ना जाए। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।